Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Lord who is most bountiful and beneficial in the world. रब्बी जितने इल्म। आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है 2.9 सेकेंड ईयर की 2.9 में दो चीज़ें जो आ रही हैं नहीं है, डेरिवेटिव्स वगैरह हमने पहले ही पढ़े हुए हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम ये देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, और इसमें साथ ही एक और चीज़ भी नहीं आएगी हमारे पास, वो है स्टेशनरी पॉइंट्स। वो क्या है हमारे पास? स्टेशनरी पॉइंट्स। पहले मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन मैं बाद में करवाता हूँ। कि एक चीज़ है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरी चीज़ आती है डिक्रीजिंग फंक्शन, और इनके दरमियान में एक जो बात आती है वो होती है हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब ये देखते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स के। अगर आसान अल्फाज में फिजिक्स की ज़बान, चूँकि थोड़ा सा मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली इजी हो गई, फिजिक्स सारे ही पढ़ते हैं। फिजिक्स में देखिए, अगर हम चेंज निकालें ना, मतलब ये वाला चेंज अगर आप देखें, चेंज जब निकाले तो डेल्टा बी निकाल दिया हमने, अगर तो वहाँ से पॉजिटिव आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से यानी वी एफ माइनस वी आई हम करते हैं, अगर तो वी एफ 7 सपोज कर लो, माइनस वी आई हमारे पास 4 है, तो 7 माइनस 4 ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल कम है, यानी पहले कम थी फिर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से डेल्टा बी अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, तो माइनस भी आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। वो क्या, डेल्टा बी तो वही होगा, तो बी एफ माइनस वी आई। अब इधर क्या होगा हमारे पास, पहले हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, बाद में होगी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 4 थी, बाद में हमारे पास कम होते होते 1 होगी, तो 1 माइनस 4 ये आएगा -3। तो अब ये कम हो रही है, इनिशियल ज्यादा थी फाइनल कम है, तो अब माइनस है, ऐसे मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इनिशियल यानी पहले वैल्यूज की ज्यादा थी, बाद में कम हो रही है। अब अगर इसे हम ग्राफ देखें तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ ऊपर को जाएगा क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज होती है। इसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ नीचे को जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या, अगर हम फिजिक्स का थोड़ा सा है क्योंकि मैं हर चीज से रिलेटेड, जब हम देखें ना कि एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो बॉल एक पॉइंट पर जाके स्टे करता है, ठीक है, कोई भी चीज ऊपर फेंको एक पॉइंट पर जाके स्टे करेगी, उसके बाद वापस आना शुरू करेगी। यानी ऊपर जब वो जा रही है तब वो इंक्रीजिंग है और वापस आएगी तो डिक्रीजिंग है। पर इसके दरमियान में जो एक पॉइंट आता है वो जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, जहाँ पर वो रुक जाता है। हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को तो डिस्कस किया, पर वो स्टेशनरी पॉइंट को नहीं डिस्कस किया, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अब स्टेशनरी पॉइंट ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए, आगे जाकर डिस्कस होगी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसकी एक जो मैंने ये बताया ये चेंज है, तो एक्चुअली डेरिवेटिव भी चेंज होता है, बट डेरिवेटिव बहुत ही स्मॉल चेंज होता है जो कि नियरली अप्रोच कर रहा होता है जीरो को। तो अगर हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, चेंज पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हमारे पास चेंज नेगेटिव आ गया तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और भी इसकी कई डेफिनेशन है, मैंने अपने के साथ ली है। और जब डेरिवेटिव हमारे पास चेंज 0 आ जाएगा तो इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट है, यानी कि डेल्टा वी एम इक्वल्स टू वी है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक अगर हम कर लें तो उम्मीद है कि सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला थोड़ा सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बाकी जो है अलजेब्रिक वो तो इजीली आप समझ जाएंगे जो आपका क्लास का लेवल है।
फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन ऑफ एक्स के। तो कह रहा है अगर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन ऑफ एक्स के और आपको जो रेंज उसने बता दी है वो कह रहा है कि आपने किधर से किधर तक चेक करना है, माइनस पाई से एक्स मस्ट, सॉरी ये डोमेन है माइनस पाई से पाई तक। आप डेफिनेटली जैसे हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर तो डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होगा तो फिर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव जिधर जिधर नेगेटिव होगा वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकाल लें तो इधर करके हमें फिंगरटिप्स में होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। अब हमने देखना है कि ये cos x किधर पॉजिटिव आता है किधर नेगेटिव आता है। जिधर पॉजिटिव आता है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिधर नेगेटिव आता है फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब अगर हम देखें ना जो हमने पढ़ा था स्टेशनरी पॉइंट्स, यहाँ पर इंक्रीजिंग है यहाँ पर डिक्रीजिंग है, ये जो एक पॉइंट है ना ये स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट निकालूं तो मुझे पता चलेगा ये आधे से पहले इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, और अब सारे पॉइंट्स तो मैं निकालने से रहा, सारे पॉइंट बार बार पुट करूंगा तो वो तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो 0 इक्वल्स टू cos ऑफ x, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ 0 इक्वल्स टू x। अब cos किधर किधर हमारे पास 0 आता है, cos यहाँ पर π/2 और माइनस π/2 पर 0 आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास 0, ये हमारे पास पाई है और ये हमारे पास माइनस पाई है, क्योंकि उससे क्या अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये माइनस पाई, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये पाई है, ठीक है। हमारा स्टार्ट इधर से ही होगा, स्टार्ट यहाँ से होगा, क्योंकि मैं जब था मुझे ये चीज बड़ी कंफ्यूज कर रही थी कि माइनस पाई है तो इधर पाई होना चाहिए और इधर पाई है तो इधर माइनस, पर चूंकि हमने मूव स्टार्ट मोशन अपनी करनी है इधर से और वो डायरेक्शन हमारी होगी, अगर तो क्लॉकवाइज होगी तो ये वाला माइनस पाई होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये पाई पॉजिटिव होगा। अब देखिए हमारे पास किधर किधर 0 आता है, π/2 पर और माइनस π/2 पर, ठीक है। यानी फंक्शन यहाँ पर हमारा क्या ब्रेक आ रहा है। अब हमारे पास अगर हम देखें f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 किधर आ रहा है, ठीक है। cos ऑफ x फंक्शन इंक्रीजिंग का पहले देखते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर आता है, हम cos ऑफ x देखिए 0 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव कहाँ आता है, एक इधर आता है और एक इधर आता है। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँ तो मेरे पास फंक्शन क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी ये फर्स्ट है ये फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव। तो अब मैं इधर से डायरेक्ट इधर मूव करूंगा तो ये मेरे पास फंक्शन इंक्रीज, क्योंकि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए हमें ये थोड़ा सा इसकी जरूरत होगी, बाकी कोई इतना इशू नहीं। तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ठीक है फ्रॉम माइनस π/2 से π/2 तक, ठीक है। अब आगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कब होगा, जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव देखिए हम किधर किधर आ रहा है, वो या इन दो क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, ठीक है, सेकंड और फोर्थ। अब ये बेसिकली है क्या π/2 से π तक और माइनस π/2 से माइनस π तक। ये अब हम यहाँ से तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, अब ये डायरेक्शन ही चेंज है, ये π/2 से इधर आ गया और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ये क्लॉकवाइज मोशन में, तो इसको हम इसलिए सेपरेट सेपरेट रखेंगे। तो एक हमारे पास आएगी माइनस π/2 से माइनस π तक यूनियन π/2 से π तक, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा वो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, यहाँ पर पाया है यहाँ पर, ठीक है।
क्योंकि पाई ज़्यादा छोटी वैल्यू, ये कम छोटी वैल्यू है। अब मेरे ख्याल में ये इतना काफ़ी है। दूसरा तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाता है कॉस ऑफ एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक। पर इसने नहीं, इस क्वेश्चन में उसने लिमिट जो हमें दी होगी उसने कहा -π/2 से। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी लिमिट हमें चेक करनी है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग। अगर हम सिंपल साइन एक्स देखें, साइन एक्स हमारे पास इतने हिस्से में साइन एक्स क्या इंक्रीजिंग, यानी कि साइन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग यानी कि ग्रेटर देन 0 इसी से। पर हमारे पास तो हमने तो चेक किया फर्स्ट डेरिवेटिव तो माइनस है, तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। अगर पहले यहाँ पर इंक्रीजिंग था तो इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब वैसे अगर हम साइन एक्स देखें तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, पर जब नेगेटिव होता है, पर जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर आप देखें डिक्रीजिंग कहाँ पर है, π/2 से 0 तक या -π/2 से 0 तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और 0 से π/2 तक डिक्रीजिंग है, ठीक है। -π/2 से 0 तक ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और 0 से π/2 तक ये हमारे पास आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दें, सिर्फ इसमें ये जो नेगेटिव साइन है उस वजह से मैंने करवाया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप खुद ही कर लोगे, पर चूंकि वो ऑलरेडी क्या हो गया थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होगा हमारे पास थर्ड पार्ट है f of x इक्वल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, f of x इक्वल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं वो कह रहा है कि x आपको पास होना चाहिए -2 से 2 के दरमियान, ठीक है। अब डेफिनेटली हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f of x इक्वल्स टू क्या होगा, 4 तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन में ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो -2x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर -2 को जब माइनस वाला है, वैसे 2 उधर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, और जब माइनस वाला जाएगा तो ये ग्रेटर लेसर में चेंज होगा, तो x मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। अब x लेस देन 0 कहाँ पर होगा, 0 से -2 से 0 के दरमियान, यानी 0 से लेस क्या होगा हमारे पास -2 एंड -1, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखने के काफी मेथड है, मुझे आप देख लो। और डेफिनेटली अगर 0 पे फंक्शन ब्रेक होगा तो 0 से आगे जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप इसको क्या करना है, कर देता हूं मैं, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ये लेस देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव में बात करें -2x लेस देन 0, तो जब -2 पे जाएगा तो साइन चेंज होगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर हमारे पास क्या है 1 एंड 2, ठीक है। इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कोशिश करें अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, जिसकी जितनी मदद कर सकते हैं वो करें। थैंक यू वेरी मच।